नमस्कार और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस फाइनेंशियल हलचल की बात कर रहे हैं जिसने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। यस बैंक के शेयरों में आई अचानक और भारी उछाल। आज जो डेटा हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं वो सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी समझाते हैं। तो चलिए डेटा के जरिए इस तेजी के पीछे की असली वजहों को समझते हैं। 43 करोड़, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये यस बैंक के स्टॉक का सिर्फ एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इसे अगर थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो करीब एक हफ्ते पहले तक ये वॉल्यूम मुश्किल से 10 करोड़ के आसपास झूल रहा था, और अचानक से एक दिन में 43 करोड़ तक पहुंच जाना, ये एक ऐसा वॉल्यूम एक्सप्लोजन है जिसने मार्केट में बिल्कुल हड़कंप मचा दिया है। भारी वॉल्यूम में उछाल के इस ट्रेंड को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर प्राइस डायनामिक्स पर गौर किया जाए तो स्टॉक लगभग 7.5% की जबरदस्त तेजी के साथ 22 रुपये 6 पैसे पर क्लोज हुआ। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसने 21 रुपये के उस अहम और ऐतिहासिक लेवल को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तोड़ दिया है। वही प्राइस पॉइंट जिस पर एसएमबीसी और एसबीआई के बीच डील हुई थी। 52 हफ्ते के अपने सबसे निचले स्तर 17 रुपये 20 पैसे से उठकर बैंक का मार्केट कैप अब 68,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। ये प्राइस एक्शन दिखाता है कि मार्केट को अब इसमें एक नया विश्वास नजर आ रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ सतह की बात हुई। आइए चौथी तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि मार्केट का ये रिएक्शन सिर्फ हवाई नहीं है। यस बैंक के नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफे में साल दर साल 44.7% की एक धमाकेदार छलांग आई है, और ये सीधा 168.42 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये डेटा इस बात का पुख्ता सबूत है कि हालिया मार्केट एक्शन के पीछे बैंक की ठोस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का हाथ है। और अगर ऑपरेशंस की ताकत को देखा जाए तो पिक्चर और भी क्लियर होती है। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 16% बढ़कर 639 करोड़ हो गई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी करीब 23% का इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसमें 20 बेसिस पॉइंट्स का सुधार हुआ है और अब ये 2.7% पर है। मार्जिन का बढ़ना सीधे तौर पर इशारा करता है कि बैंक का कोर बिजनेस अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रॉफिटेबल हो रहा है। इस बढ़ते मुनाफे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है बैंक के खराब ऋणों में आई कमी। बैड लोन के लिए जो प्रोविजन था वो 41% घटकर सिर्फ 187 करोड़ रुपए रह गया है। असली बात यह है कि एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है, और इसी वजह से येस बैंक आखिरकार अपने रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओए यानी 1% के उस बेहद जरूरी माइलस्टोन को छूने में कामयाब रहा है। फाइनेंशियल से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उनके नए टेक इनिशिएटिव की, जिसका नाम है जे। तो आखिर ये जेआई है क्या? टेक्निकली बोलें तो ये भारत का पहला वॉइस टू वॉइस एआई फाइनेंशियल असिस्टेंट है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वेल्थ मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस देता है। यानी अब फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में की जा सकती है, जो इसे बेहद आसान और एक्सेसिबल बनाता है। और ये सिर्फ बातें नहीं करता, ये प्रैक्टिकली इनकम और बजट का एनालिसिस कर सकता है, सेविंग स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज कर सकता है, क्रेडिट इनसाइट्स मैनेज कर सकता है और पूरे वेल्थ मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ये डिजिटल इकोसिस्टम सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप है जो फ्यूचर ग्रोथ का इंजन बनने वाला है। अब एक बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं, निवेशकों के बीच चल रही रस्साकशी। और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि मार्केट में अभी कितना बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ एमके ग्लोबल जैसी ब्रोकरेज फर्म है जिसने बैंक में अभी भी कमजोरियों का हवाला देते हुए इसको सेल यानी बेचने की रेटिंग दी है, और ठीक उसके उलट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को इसमें आगे चलकर काफी सुधार की उम्मीद दिख रही है, इसलिए उन्होंने इसे होल्ड रेटिंग दी है। हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प है कि बड़े एनालिस्ट ही एक राय पर नहीं है, जिससे मार्केट में एक तरीके की खींचतान बनी हुई है। रेटिंग से अलग हटकर अगर ये देखा जाए कि असली पैसा कहाँ जा रहा है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक और म्यूचुअल फंड्स, इन तीनों ही बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने दिसंबर से मार्च के बीच लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिटेल पब्लिक की हिस्सेदारी 46.54% से घटकर 45.17% हो गई है। एक साफ ट्रेंड दिख रहा है, बड़े खिलाड़ी खरीद रहे हैं और रिटेल खिलाड़ी बेच रहे हैं। तो सबसे अहम मुद्दा यही निकल कर आता है कि अगर थोड़ा पीछे
सितंबर के फिगर्स देखें तो उस वक्त रिटेल होल्डिंग 48.04% थी, जो अब मार्च तक सरक कर 45.17% पर आ गई है। ये एक बिल्कुल न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये मार्केट के एक बहुत बड़े विरोधाभास को सामने लाता है। एक तरफ आम इन्वेस्टर पैनिक होकर बाहर निकल रहा है और ठीक उसी वक्त बड़े इंस्टीट्यूशंस लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब बड़े इंस्टीट्यूशंस लगातार अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं, तो इस ट्रेंड लाइन का कौन सा हिस्सा येस बैंक की सच्ची फ्यूचर वैल्यू को दर्शाता है? क्या इंस्टीट्यूशंस का विश्वास जीतेगा या रिटेल की घबराहट सही साबित होगी? ये बिल्कुल एक दिलचस्प रस्साकशी है, जिसके नतीजों पर आगे जरूर नजर रखनी चाहिए। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।